तो पहली चीज तो है कि अगले 2 सालों में जो बड़ी तेजी बनेगी वो दुनिया भर में बनेगी, पॉइंट नंबर 1। दुनिया भर के मार्केट अब बड़े बुल मार्केट में जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट आप कह रहे हैं, इस बड़े बुल मार्केट की शुरुआत पिछले महीने ही हुई है पूरे ग्लोबल मार्केट में। करेक्ट। अब एक एक करके मुझे समझाइए कि क्या, क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि दुनिया भर के बाजार बड़े बुल मार्केट में है? तो दुनिया में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, हम तीनों को देख लेते हैं। 3 बड़े मार्केट हैं, क्योंकि इन तीनों की जो ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 85% है। 85% ऑफ द ग्लोब, ये 3 ही मार्केट है। ओके। तो पहला हम जो देखते हैं वो है यूएस मदरशिप, और उसमें भी जो S&P 500 है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें टॉप 500 स्टॉक्स आ जाते हैं। जैसे हमारा NSE 500 है, मतलब जो मोटी मोटी कंपनीज है 90% वही उसमें ही आ जाती है, उसके नीचे ज्यादा फिक्र नहीं है। जो यूएस में S&P 500 है उसमें 500 आपकी टॉप कंपनीज आ जाती है। जो हर रोज सुबह उठ के हम गुड मॉर्निंग करते हैं डाउ के साथ या नेस्डेक के साथ, और रात को हम डाउ देखने के बाद सोते हैं नेस्डेक, तो मतलब डाउ के बजाय आप S&P प्रीफर करते हैं, क्यों? बिकॉज डाउ एक इंडस्ट्रियल्स इंडेक्स है, वो इंडस्ट्री रिलेटेड स्टॉक है। टेक है नैस्डैक, ठीक है। वैसे डाउ ट्रांसपोर्टेशन अलग है, रसल 2000 अलग है, बट इन सब का जो मदरशिप जो बोलता हूं, 500 कंपनी जहां पे टेक भी है, इंडस्ट्रियल्स भी है, सब कुछ है, दैट इज द S&P 500। ओके। और अगर आप दुनिया में देखेंगे तो मतलब तेजी के लिहाज से आपको क्वालिटी वाली तेजी देखनी है तो ये S&P 500 आपको ज्यादा सही तस्वीर दिखाएगा। यूएस का टॉप 500 कंपनी, और ये एक्चुअली देखा जाए बिकॉज दे आर ग्लोबल इन नेचर, ये दुनिया के एक्चुअली सबसे टॉप कंपनी। अच्छा, उसमें S&P 500 में दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां, उसमें एप्पल भी आ गया, आपका टेस्ला भी आ गया, मतलब आपको एक सेक्शन ही देखना, आपको पूरा अमेरिका के बाहर की कंपनियां भी उसमें आपको मिल जाएगी। तो उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है। तो अब सर इसको समझाइए आप। तो अगर आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे, तो ये जो चार्ट है ये 5 साल का है। लेफ्ट पे आप देखेंगे थोड़ा डिप हुआ है, ये है कोविड का फॉल। ओके। ये था 2020 में, राइट। 2020 के बाद आप देखेंगे कि मार्केट एकदम जो बोलते हैं ना शार्प अप मूव में था। ये था 20 और 21 का पोस्ट कोविड पुल बैक। करेक्ट। ठीक है। अब आप देखेंगे कि 2022 के स्टार्ट पे ये यूएस ने काफी जो है फेड ने टाइटनिंग की इन्फ्लेशन के कारण, और जैसे टाइटनिंग हुई आप देखेंगे इक्विटीज में 2022 में एक काफी करेक्शन रहा S&P 500 में। करेक्ट। इनफैक्ट S&P 500 28% घटा टॉप से। दिस वॉज 2022, मंदी का टाइम था। करेक्ट। बट 2023 आप देखेंगे ये इसने पूरी मंदी रिकवर कर ली। और लास्ट मंथ अगर आप वहां पे जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है वहां ब्रेकआउट आ रहा है। ओके। तो इसलिए मैं जो आप कह रहे हो कि पिछले महीने बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ओके। तो ये जो लाइफ टाइम हाई के ब्रेकआउट होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे S&P 500 जहां 2 साल पहले था वहां पे ही है, मोटा मोटा है। उसके पिछले 2 साल जो है एक शार्प करेक्शन रहा है और पुल बैक रहा है। सो द फैक्ट इज इट इज लॉस्ट 2 years। हाँ, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वही का वही है। करेक्ट। हाँ, तो इस हिसाब से ये जो ब्रेकआउट होते हैं लाइफ टाइम हाइस पे, ये 2 साल जो कंसोलिडेटेड पैटर्न के बाद ये आप बहुत छोटा मोटा मूव नहीं होता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टाइम वाइज करेक्शन भी कर दिया, कुछ हद तक प्राइस वाइज करेक्शन करेक्ट हुआ। हाँ, 28% प्राइस वाइज करेक्शन हुआ। मार्केट 20% है, तो इसने तो 28% कर दिया, और 2 साल भी टाइम पास कर लिया। करेक्ट। सो टाइम वाइज करेक्शन भी हो गया और प्राइस वाइज भी हो गया। अब वापस लाइफ हाई पर। लाइफ हाई। और जब ये लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट्स होते हैं ना, जैसे ये ऐसे वैसे नहीं खत्म होते, इनमें जो है एक अच्छा मोमेंटम होता है। और मुझे लगता है यूएस के जो हम जो स्टडीज करते हैं यहां से अबाउट 28 से 30% का मूव मुझे लग रहा है। ये 1.5 से 2 साल लगेगा, बट द ब्यूटी इज के इसका जो ट्रेंड है ये बहुत बड़ा है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट करती है तो फिर दूसरी मार्केट्स बहुत पीछे नहीं रह सकती। पीछे चलना ही पड़ेगा, हमें उनके पीछे चलना पड़ेगा।